हेलो एवरीवन, मैं संजय सर आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर्स के जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करने जा रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर का सबसे बड़ा टॉपिक है टेंस। मैं पहले भी बोला करता था और इस वीडियो के माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ कि टेंस एक इजी चैप्टर है, बट वी टेक इट इन वेरी डिफिकल्ट वे। हम लोग इसको डिफिकल्ट बना देते हैं क्योंकि हम लोग इसको बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से समझना चाहते हैं। इसके पेजेस को काउंट करते हैं कि ये चैप्टर 4 पेजेस में है, 5 पेजेस में है, 6 पेजेस में है, वो काउंट नहीं करना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सारे स्टूडेंट्स को टेंस के जो भी छोटे छोटे डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए और मैं जो जरूरी चीजें हैं इस चैप्टर्स की वो चीज आपको लर्न करना है, वो चीज आपको दिमाग में स्टोर कर लेना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज टेंस, व्हाट इज टेंस, तो ओनली दिमाग में एक ही चीज रखना है कि टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। इसके बाद जो बात आती है कि टेंस कितने तरह के होते हैं, तो जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेट्स सी फ्रॉम बिगिनिंग। आप चार्ट पर आएंगे, प्रेजेंट टेंस का चार्ट में क्लियर करने जा रहा हूं। आपको प्रेजेंट टेंस में लर्न क्या करना है? प्रेजेंट टेंस में लर्न करना है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, और पास्ट टेंस में भी वही चीज है, देयर आर 4 टाइप ऑफ पास्ट टेंस, और फ्यूचर टेंस में भी सेम वही है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। और जो टाइप्स आप एक अगर लर्न कर लेते हैं तो सारे टाइप्स एक ही तरह के हैं। सिर्फ प्रेजेंट टेंस का जो चार्ट दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उस जगह पर आप हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में, और फ्यूचर टेंस में हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो लेट्स सी फ्रॉम बिगिनिंग। और बिगिनिंग में जो पहला टाइप है प्रेजेंट टेंस का वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप चार्ट में भी देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका एग्जांपल लिखा हुआ है आई ईट एन एप्पल। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 और V5 भी होता है, तो V1 V5 में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, एस और ES बस लग जाता है वर्ब में। जैसे सब्जेक्ट अगर रहेगा ही शी ईट नेम, तो ही ईट्स एन एप्पल, सी ईट्स एन एप्पल, राम ईट्स एन एप्पल। बट अगर यहाँ ही सी ईट नेम को छोड़कर अगर कोई और सब्जेक्ट रहे, प्लूरल सब्जेक्ट रहे, तो उसके साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। तो जनरली आपको स्ट्रक्चर में लर्न करना है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड में आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लर्न क्या करना रहता है? स्ट्रक्चर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ? जनरली आपको स्ट्रक्चर्स को ही लर्न करना है। इफ यू आर नोइंग द स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू give the example from yourself also, and easily you can identify the type of tense also. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग आ रहे हैं, स्ट्रक्चर इज गिवन हियर, सब्जेक्ट इज MR प्लस V1, V1 नहीं है ये, V प्लस ING, V1 में ING ऐड हो जाएगा, V1 नहीं आपको लर्न नहीं करना, VING भी शॉर्ट में आप लर्न कर सकते हैं, VING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है आई एम ईटिंग एन एप्पल। आई के जगह पर अगर सब्जेक्ट चेंज होता है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, मींस अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल बी गिवन देयर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगेगा, और सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो इज लगेगा। लेकिन अगर आई है सब्जेक्ट तो एम, सिर्फ आई पे ही एम लगता है, तो इज MR VING प्लस सब्जेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आपको वही चीज करना है, सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस V3 इज ऑब्जेक्ट, V3 प्लस ऑब्जेक्ट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका एग्जांपल लिखा हुआ है आई हैव ईटन एन एप्पल, और अगर आई के जगह पर यहाँ ही हो जाता है तो वहां पर ही हैज ईटन एन एप्पल, राम हैज ईटन एन एप्पल। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो लास्ट है प्रेजेंट टेंस का, जो लास्ट टाइप है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन भी बोलते हैं हम, हैज बीन या हैव बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल में आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, ओके, और सिंस मॉर्निंग भी हो सकता है, टाइम यहाँ दिया भी हो सकता है, टाइम नहीं भी दिया हुआ है तो हैव बीन हैज बीन और बिफोर दिया हुआ है, मींस इट इज द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं वो है पास्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट टेंस में हम लोग डायरेक्ट जाएंगे। अब यस, पास्ट टेंस का ये चार्ट खुल गया।
पास्ट टेंस में भी ज्यादा डिफिकल्ट क्या होता है, स्टूडेंट्स लर्न नहीं करते हैं और इधर उधर में फंस जाते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पास्ट टेंस के चार्ट को याद कर लीजिए कि इस सिस्टमेटिक चार्ट है। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल इज गिवन हियर, I ate an apple, I ate an apple, I is the subject, at is the V2 and an apple is the object। लेट्स सी द नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। इस जगह पर मैं पहले भी बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। वाज और वेयर है तो सब्जेक्ट इज प्लूरल तो वेयर होगा, सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वाज होगा। क्लियर? ओके। पास्ट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर इज गिवन हियर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको लर्न करना क्या है ना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही याद करना है। उसके बाद एग्जांपल्स आप अपने से सेट कर सकते हो, अपने से दे सकते हो। यहाँ पर आई हैड ईटन एन एप्पल आप लिख सकते हो, ही हैड ईटन एन एप्पल, यस ही हैड किल्ड अ टाइगर, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो क्योंकि स्ट्रक्चर सेम होगा। एग्जांपल आप कितनों भी बना सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे चेंज किया जाता है इसको, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, ओके, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। बट इस वीडियो में मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आखिर टेंस से डर लगता है तो लोग स्ट्रक्चर्स को बेसिकली अच्छे से समझते नहीं है और शेड भी नहीं करते, दिमाग से निकाल देते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर्स को दिमाग में हमेशा होल लाइफ आपको सेट करके रखना है। आपको टेंस में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ना आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी, ना ही कन्वर्जन में प्रॉब्लम होगी। कन्वर्जन मीन्स प्रेजेंट टू पास्ट चेंज करने में, पास्ट टू फ्यूचर चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपके पास स्ट्रक्चर है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर इज गिवन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 मतलब होता है VING, V4 is called VING plus object। And example is given here, I had been eating an apple। What is the example given? I had been eating an apple। So I think the doubts are being clear। नेक्स्ट अब हम लोग आएंगे फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर पे और उसके एग्जांपल्स को देखेंगे। सिर्फ इतना ही करना है, बाकी और कुछ नहीं है। देखने में लगता है कि बहुत बड़ा है, डिफिकल्ट है, लोग इधर उधर इतने सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं तो उनकी लगता है कि चैप्टर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। सिंपल फ्यूचर में आप आएंगे तो क्या देखना है, फ्यूचर टेंस का जो चार्ट है वैसे ही है, सेम वैसे ही उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है इसके टाइम्स। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर स्ट्रक्चर इज गिवन, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। Will shall plus V1 plus object। I will eat an apple, I will eat an apple। It is the example of a simple future tense। Future continuous you will see now, subject plus will shall plus will be और shall be भी इसको बोलते हैं, या फिर will shall plus be plus V1 और इसमें ING ऐड हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट। लेकिन आपको वैसे नहीं, आप डायरेक्ट भी इसको याद कर सकते हो, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस विल बी और शैल बी प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, VING प्लस सब्जेक्ट। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है, आई शैल बी ईटिंग एन एप्पल। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको लर्न क्या करना है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज आल्सो बीइंग इजी। इसमें लर्न करना है सब्जेक्ट विल हैव और शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड एग्जांपल इज एज इट इज गिवन इन द चार्ट, आई शैल हैव ईटन एन एप्पल, आई शैल हैव ईटन एन एप्पल। ही, इफ द सब्जेक्ट इज ही तो विल हो जाएगा, क्योंकि शैल जो होता है वो आई और वी के साथ ही यूज होता है। इज इट क्लियर? शैल किसके साथ यूज होता है? आई और वी के साथ। बाकी अदर्स के साथ विल का यूज होता है, विल हैव, शैल हैव। तो आई शैल हैव ईटन एन एप्पल, अगर ही हो जाता तो ही विल हैव ईटन एन एप्पल। नेक्स्ट एंड लास्ट इज गिवन हियर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ज्यादा ऐसे तो पढ़ने से लगता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन देखिए क्या है ना, हेल्पिंग वर्ब में ही समझना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सारे सेम हो रहे हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग विल हैव बीन और शैल हैव बीन, विल और शैल हैव बीन प्लस V4 हम लोग बोलते हैं, बार बार मैंने बोला V4 बोलते हैं, VING को ही V4 बोला जाता है। तो वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, और मैंने जैसे बोला आपको कि आई के साथ शैल और वी के साथ शैल, बाकी सारे अदर्स सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। नाउ आई थिंक इस वीडियो से आपको आपके जो टेंस के डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब अगर कोई डाउट आपको फिर भी होता है तो मुझे कमेंट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और
मुझे बताइए कि इसमें क्या आपको डाउट्स है। ओके, थैंक यू।